स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, और यह चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, यहां पर पहला चैप्टर क्या है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आप सभी अब चैप्टर वाइज ग्रह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे इस चैनल पर। और आपको तैयारी करना है 2023 बोर्ड परीक्षा की, और बोर्ड परीक्षा में 70 में से आपको कितने अंक, 65+ अंक तो लाने ही लाने हैं। इसलिए अब आपको मैं चैप्टर वाइज ग्रह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। मैंने ऑलरेडी ही वीडियो प्रोवाइड करा दी है, OMR शीट भरने का तरीका बता दिया है, और OMR शीट में 20 प्रश्नों का आंसर आपको कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहां पर पहला चैप्टर क्या है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं या आप भी लाना चाहती हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65+ अंक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट भी करते रहिएगा। तो यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में मैंने किया है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला है विकल्प बचत करना, दूसरा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा विकल्प है आय का ज्ञान, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय का ज्ञान होना, यानी ये तीनों सही हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, चौथा विकल्प सही है। तो आप भी इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहला विकल्प है आकस्मिक व्यय के लिए, दूसरा विकल्प है दैनिक खर्चों के लिए, तीसरा विकल्प है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, और चौथा विकल्प है व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो मासिक बजट बनाना आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प है यह सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं, इसलिए आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी कर सकते हो, और हिंदी विषय तथा चित्रकला विषय की भी आप तैयारी कर सकते हो, और इन सभी विषयों में 70 में से 65+ अंक ला सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? पहला विकल्प 1 सप्ताह, दूसरा विकल्प 1 माह, तीसरा विकल्प 1 वर्ष, और चौथा विकल्प है यहां पर एक निश्चित अवधि। तो बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? 1 माह का होता है। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कितनी अवधि का? 1 माह का होता है। अगला है प्रश्न यहां पर, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? पहला है विकल्प भोजन, दूसरा है विकल्प आवास, तीसरा विकल्प है वस्त्र, और चौथा विकल्प है इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, भोजन, आवास और वस्त्र, ये सभी बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हो, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला विकल्प है यहां पर व्यय, दूसरा विकल्प है आमदनी, तीसरा विकल्प है बैंक खाता और चौथा विकल्प है बजट। तो किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बजट। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। यहां पर पहला विकल्प है घाटे का बजट, दूसरा विकल्प है संतुलित बजट, तीसरा विकल्प है बचत का बजट और चौथा विकल्प है दैनिक बजट। तो आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बचत का बजट। राइट आंसर क्या है? बचत का बजट। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें और सभी प्रश्नों को नोट भी करते जाएं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। यहां पर पहला विकल्प है भोजन, दूसरा विकल्प है दुकान, तीसरा विकल्प है फर्नीचर, चौथा विकल्प है मनोरंजन। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? दिए गए विकल्पों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद कौन सा है? भोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक बजट का मुख्य मद है भोजन। यहां पर अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पारिवारिक बजट से क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ क्या है? आय का उचित उपयोग संभव बनाना। पारिवारिक बजट से आय का उचित उपयोग संभव हो जाता है। दूसरा लाभ है अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। पारिवारिक बजट बनाने से अनावश्यक जो व्यय होता है, खर्चा होता है, उस पर भी नियंत्रण लग जाता है। तीसरा है यहां पर लाभ, बजट के पालन से परिवार ऋण भार से बचा रहता है। और बजट का जब हम सभी पालन करते हैं तो क्या होता है कि परिवार पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं होता, किसी भी तरह का कर्ज नहीं हो पाता। अगला है पारिवारिक बजट का लाभ कि परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो इससे एक लाभ और होता है, वह क्या है कि परिवार के समस्त सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। बिल्कुल आसान सा आंसर है, किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। और अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि परिवार की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र एवं आवास। आपने सुना भी होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो यहां पर लिखा भी है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र एवं आवास। अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि बजट बनाते समय निम्न मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी? कपड़ा, आवास,
भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आरामदेह वस्तुएं आदि। अगला प्रश्न है, बजट के मुख्य या प्रमुख मद कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। पहला है यहाँ पर आहार एवं तत्संबंधी सामग्री, दूसरा है वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, तीसरा है यहाँ पर आवास संबंधी मद, चौथा है यहाँ पर बच्चों की शिक्षा संबंधी मद और पांचवा है यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। यहाँ पर पांचवा क्या है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। छठा है यहाँ पर अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद और सातवां है यहाँ पर यातायात व्यय संबंधी मद। तो ये जो हैं बजट के प्रमुख मद हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लें, यानी इस प्रश्न का आंसर आप जरूर तैयार कर लो क्योंकि 2023 के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं? सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यह बजट सबसे अच्छा होता है। सर्वोत्तम जो बजट होता है यह बजट सबसे अच्छा होता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और इस बजट में परिवार के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है और साथ ही साथ भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है और इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और यह जो बजट बनाया जाता है इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को क्या प्राप्त होती है? अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तथा आय व्यय में संतुलन बना रहता है और आय व्यय में क्या बना रहता है? संतुलन भी बना रहता है। इसके साथ ही भविष्य के लिए कुछ धन संचित कर लिया जाता है और इसके बाद आगे लिखा जाएगा क्या कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बचत का बजट ही सबसे उत्तम बजट है और इस बजट से परिवार सदैव सुखी, संपन्न व संतुष्ट रहता है। परिवार पर कभी आर्थिक संकट नहीं आते, परिवार सुखी व समृद्धशाली रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी छात्राओं को, जितनी भी छात्राएं 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर था शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न थे सभी को मैंने क्लियर करा दिया है आज के इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।